दोस्तों मैं दिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में एक माइक्रो फाइनेंस के लिए सॉफ्टवेयर जो हमारा एक्सेल और वीबीए से है और जिसको हमने किस तरह से मतलब उसमें काम करना है आपने, मैं पूरे उसका तरीका बताऊंगा। पहले सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। सिंपल सॉफ्टवेयर है ये, आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद देखें इसमें मास्टर है, ट्रांजैक्शन है, रिपोर्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप इसमें इन्वेस्टर के लेज़र बना सकते हैं और उनमें किस पार्ट मतलब जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में आप दो पार्टनर हैं तो इन्वेस्टर 1 इन्वेस्टर 2 दोनों ही मतलब अपने लेज़र बना सकते हैं। उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसका प्रॉफिट को विड्रॉल करेंगे, ये सब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे सबसे पहले क्लाइंट के। जैसे क्लाइंट का यहाँ पे मैं खाता नंबर डाल देता हूँ, जो भी होगा यहाँ पे उस क्लाइंट का नाम ईशान आलम या फिर कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे का फादर नेम और एड्रेस देते हैं। इसमें हम डेट ऑफ बर्थ आप उनकी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2000 मॉडल और 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2000 सितंबर 10 इनकी एज आ जाएगी। जेंडर मेल, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और एक कॉन्टैक्ट नंबर यह है। पैन नंबर आप ले सकते हैं इसमें। ऑक्यूपेशन उनका डाल सकते हैं कि भाई क्या करते हैं, पिछला कोई पैसा तो नहीं है। ये फील्ड आपको फिल नहीं करना है। अब उसका फ़ोटो अपलोड कर लेना है। जैसे मैं एक सैंपल के तौर पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से किसी फाइल में। मान लीजिए ये इनका फ़ोटो मैंने अपलोड कर लिया। गारंटर पेपर कुछ हमें अपलोड करना है तो मान लीजिए यहाँ से मैं एक ये कुछ ये दूसरा फॉर्मेट है। अब मैं यहाँ से कुछ फिलहाल जो आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मैं ये इसमें जेपीजी फॉर्मेट चलता है। पीएनजी फॉर्मेट नहीं चलेगा, जेपीजी चलेगा। ये ले लिया मैंने और एक ही ले लिया। ये सब मैंने क्या है कि एक लेज़र जो बंदे हमसे लोन लेते हैं उनका लेज़र बना लिया यहाँ से। इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद उनकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके उन्हें सर्च कर सकते हो। यहाँ से वो सारी पिक्चर वगैरह ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी। ये चार्जेबल, रिसीव, बैलेंस, ये सब भी आपका शो हो जाएगा। अब नंबर आता है, हमने ये क्लाइंट जो बनाया है हम इसको लोन इशू करेंगे या लोन देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हमने यहाँ पे लोन का फॉर्म खोला तो लोन के बारे में बता दूं, लोन इसमें 3 तरह का है, 2 तरह का है, डेली और मंथली। आप उन्हें डेली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप डेली दे रहे हैं तो ये पार्टी हमने ले ली। जैसे हम वो पार्टी लेंगे उसका नाम, अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। लोन हम क्यों दे रहे हैं इसको, पर्सनल। ये फिलहाल आप इसे जैसे पर्सनल कर रहे हैं तो पर्सनल कर लेंगे, बिजनेस के लिए है तो बिजनेस के लिए। मान लीजिए आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000। अब हमने ये 10,000 रुपये 15 तारीख में दिए। आज चूँकि 30 तारीख है, 15 तारीख में दिए हमने। इनके पीरियड हैं, मान लीजिए इनके पीरियड हैं 60 और इनकी जो ईएमआई है वो 200 रुपये पर डे के हिसाब से, डेली के हिसाब से इनकी 200 रुपये पर डे इन्होंने देने हैं। और 60 दिन में यानी लगभग 10,000 लोन दे रहे हैं, 12,000 रुपये उनसे टोटल कलेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोसेसिंग फ़ीस मान लीजिए इस लोन को प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है। पेनल्टी का मतलब ये है, अगर ये बंदा अपनी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग यानी रोज़ उसको पैसा देना है, किसी दिन पैसा नहीं दे पाता है तो अगर आप उसको पेनल्टी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे देंगे कि भाई 10 रुपये रोज़ की पेनल्टी है। और पेनल्टी नहीं देना है तो आपने ज़ीरो कर देना। प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो कर देना। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस और 10 रुपये पेनल्टी ले देता हूँ।
अब ये हमारा इस डेट को लोन इशू है और 30 तारीख आज हो गई है, तो कुल मिला के 16 दिन हो चुके हैं। इसको सेव कर लिया हमने। ये सेव करने के बाद आपका ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये पूरी लिस्ट आगे बनती जाएगी। अब इसको हम एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च करेंगे। आप इसको ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, तो डिलीट करने के लिए इसमें की डालनी पड़ेगी, जो आपको की हम बताएंगे, और अपडेट करने के लिए भी इसमें की डालनी पड़ेगी, जो आपको बताएंगे। तो ये तो हमने कर लिया लोन इशू। अब इसमें अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये सीधे हमें रिसीव फॉर्म में लेके चलता है, लेकिन हम एक एक करके फॉर्म को समझेंगे। जैसे लोन हुआ, इसके बाद हम EMI रिसीव कर रहे हैं। तो EMI रिसीव कर रहे हैं तो आपको मैं दिखा दूं, ये EMI रिसीव वाउचर नंबर 1, जो उनका ट्रांजैक्शन का वाउचर 1 2 3, यहाँ से आप किस डेट में रिसीव कर रहे हैं वो डेट यहाँ से आ जाएगी। ये वो पार्टियाँ हैं, इनको आप नाम से, फादर नेम से, एज, पैन नंबर, इनसे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ज़फ़र आलम लिया, तो ज़फ़र आलम के नाम पे जितने लोन चल रहे होंगे, जैसे लोन का फाइल नंबर 1 पे इसका 10,000 का चल रहा है। अब आप देखो 10,000 रुपये में इसके 3200 रुपये यहाँ पे करंट पेबिल हुए, क्योंकि 16 दिन हो गए हैं आपके, क्या बोलते हैं, 15, 16, 17, इस तरह से, मतलब 15वां दिन, 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक टोटल 16 दिन की EMI बनती है। 16 दूनी 32। अच्छा, इसका 150 रुपये यानी 10 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, क्योंकि 16 दिन हो गए हैं लेकिन अभी ये 16वां दिन चल रहा है, 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जो उसने पैसा नहीं दिया, तो 15 दिन के 150 रुपये यहाँ पे उसमें ये आ जाएगा कि भाई 15 दिन के आपके 150 रुपये की पेनल्टी होगी। अब आप इनसे टोटल रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम जो EMI रिसीव कर रहे हैं वो आ जाएगी। यहाँ पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 100 रुपये डिस्काउंट दे दूँ तो पेनल्टी 85 रुपये ली जाएगी। ये ऑटोमेटिक ही वो वहाँ से माइनस कर दिया। पेड बैलेंस ये उसके लिए है जो अगर आप डेली बेस पे लोन दे रहे हैं, जैसे डेली इंटरेस्ट, तो उसमें क्या है, कोई EMI जो है रोज़ के आपको 20 रुपये दे रहा है, एक बंदा आपसे 1000 रुपये ले गया है और 10 दिन बाद आपको 1000 रुपये दे देगा, तो जब तक वो पैसे नहीं देगा वो 20 रुपये रोज़ चलते रहेंगे, 1000 रुपये एंड में उससे ले लिए जाएंगे। उसमें EMI में ही मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये डेट जैसे 15 तारीख में, 16 तारीख में, जो भी है उस डेट के हिसाब से हम उससे कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक बार रिसेट किया, ये दिखाया और यहाँ से ये लोन लिया। मान लो मैं इससे 3200 रुपये, यहाँ से मैंने इससे 3200 रुपये रिसीव किए, प्लस 100 रुपये इसको डिस्काउंट दे दिया और 50 रुपये पेनल्टी के हिसाब से कैश मैंने यहाँ से ले लिया। और ये हमने यहाँ पे फॉर जो भी लिखना है, ABC, कुछ भी आप इसमें नरेशन दे सकते हैं, और इसको मैंने सेव कर लिया। अब क्या होगा, ये डेटा हमारा यहाँ से होगा। आप इसको प्रिंट करना चाहें तो है क्या, ये वाउचर नंबर अभी क्या है, 1 नंबर का वाउचर हमने बना लिया, वो 1 नंबर यहाँ पे आ गया, इसका आप प्रिंट कर सकते हो। 2 नंबर का वाउचर अब बनेगा, इसको हमने यहाँ से कर लिया। अच्छा, इसके बाद है पार्टी लोन डिटेल। अगर हम पार्टी के लोन में आए, ये पार्टी लें, तो पार्टी का फाइल नंबर है 1, पार्टी का लेज़र नंबर भी 1 ही है, पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका लोन कितना है, कितने पीरियड है, कितनी EMI है। अगर हम व्यू डिटेल में करेंगे तो इसने इतनी तारीख को कैश 3200 रुपये दिया। ये कैश 3200 रुपये वो है जो उसने हमें सिर्फ EMI दी है, इसमें पेनल्टी का जो है वो हम इसमें नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगली रिपोर्ट में आते हैं हम, आउटस्टैंडिंग। किसी से अगर आपने किस की EMI यहाँ पे आनी है, उनकी लिस्ट आ जाएगी कि भाई कितनी EMI। अगर हम ये वाली एंट्री जो है इसको डिलीट ऑल डाटा हम यहाँ पे कर दें, डिलीट कर दें ये सारा डाटा, तब आप देखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में इसकी 200 के हिसाब से 16 EMI और 150 पेनल्टी, 3350, 3200 रुपये जो है पेनल्टी EMI के हैं, 150 रुपये पेनल्टी के हैं, वो यहाँ पे दिखाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पे फिर वो रिसीव कर लेते हैं। ये हमने लिया था 3200 रुपये और प्लस 100 रुपये डिस्काउंट और 4 ABC। अगर आप देना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं। ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे EMI ड्यूज कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। EMI स्टेटमेंट,
हम देखना चाह रहे हैं 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक कितना पैसा हमारे पास आया है ईएमआई का रिसीव स्टेटमेंट। तो ये हमारा 3200 रुपये है ईएमआई। ट्रांजैक्शन डिटेल अगर हम देखना चाहते हैं 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, अब ये है कि इसमें अगर एक ही दिन की आपने देखनी तो दोनों सेम डेट कर देंगे। पेमेंट इसमें जो है पेमेंट का मैंने अभी किया नहीं है जी, तो मैंने इसमें अच्छा यहाँ पे था हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल। जैसे हम इसमें एक डेट डालते हैं और उसमें पेमेंट देखते हैं, तो इस डेट से इस डेट के बीच में हमने लोन दिया है 10,000 रुपये। रिसीव देखते हैं तो हमारे पास फाइल चार्ज 500 रुपये और ये हमारे पास जो है कैश आया है ज़फ़र आलम से। अच्छा, इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग ईएमआई स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। लेज़र स्टेटमेंट, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। और लेज़र स्टेटमेंट ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो लेज़र स्टेटमेंट, चलो यहाँ से हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे उसका लेज़र का फाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ये दिखा देगा कितना इसने ईएमआई पेड किया, कितना पेनल्टी पेड किया। बाकी क्योंकि उसने 100 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया था, ये आ गया। अब इसमें लोन कैलकुलेटर है, जिससे आप ये देख सकते हैं जैसे आप किसी को एक 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, 12% पीरियड है इसमें मान लीजिए 18, तो ईएमआई कितना बनेगा, ईएमआई कितना बनेगा और साथ में उसमें कितना प्रिंसिपल आएगा। जैसे अगर सबसे पहले ईएमआई 609 रुपये बैठती है, इंटरेस्ट इसमें 100 रुपये है, 509 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर 514 है। फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है इस हिसाब से रिटर्न होकर यहाँ 0 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिर्फ देखने के लिए कि भाई लोन अगर हम इस रेट में देते हैं तो हमें इतना प्रिंसिपल मिलेगा और इतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे यहाँ पे मैंने दिया है, अगर आपको सही लगे तो आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी ईमेल वगैरह कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।